वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, संसार में हर काम का एक अलग रास्ता होता है, किंतु जो अध्यात्म का मार्ग है, जो आध्यात्मिक पथ है, उसका अभ्यास मनुष्य को शनै शनै करना चाहिए। कुछ बहन भाई एक दो बार वीडियो सुनते हैं और फिर इधर उधर से नंबर लेकर पूछते हैं कि हमें निज धर्म का ज्ञान कैसे होगा, हम अभ्यास कैसे करें। बंधुओं, निज धर्म की पालना सावधानी से करनी चाहिए। सजग रहकर जाग करके हर कर्म को करिए। आपको निज धर्म का ज्ञान अपने आप होने लगेगा। ध्यान की प्रक्रिया आप हमेशा पूरी सजगता से अपनाएं। अध्यात्म एक ऐसा रास्ता है जिससे भगवत साक्षात्कार आसान हो जाता है। परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन पहले अधिकारी बनना पड़ता है। अवतार के दर्शन का अधिकारी बनना पड़ता है। कुछ लोग बड़े अटपटे प्रश्न करते हैं। कुछ दिन पहले एक जगह में गया तो वहां एक व्यक्ति ने कहा कि हम भगवान राम और कृष्ण को कैसे भगवान कहें, उनका भी तो जन्म हुआ, उनकी भी मृत्यु हुई, वे तो मनुष्य मात्र थे। जरा सोचो, जैसे अज्ञानी बालक बोलता है वैसे 60 साल के लोग प्रश्न करते हैं। बंधुओं, प्रभु जब भी मानवता के कल्याण के लिए कुछ करते हैं तो उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम परम तत्व हैं, अंतर्यामी और प्राणी मात्र के संरक्षक हैं, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक हैं। न उनका जन्म होता है और न मृत्यु ही होती है। वे तो केवल लोक कल्याण के लिए प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, माता कौशल्या को जन्म से पहले प्रभु ने दर्शन दिए थे। जानते हो, माता उस विराट रूप को देख करके घबरा गई थी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, माता पुनि बोली सो मति डोली, तज होतात ये रूपा। जानते हो, माता ने कहा कि ये रूप त्यागना होगा, और उधर ये बात सुनते ही सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। माता का कहना था और प्रभु बालक बन के रोने लग गए। बंधुओं, अपनी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन निज धर्म कहता है कि अधिकारी हुए बिना कोई दर्शन नहीं कर सकता। जरा सोचो, जब द्वापर में भगवान कृष्ण हुए तो कितने साधारण लोग, कितने लोग थे जो इस बात को समझ पाए होंगे। बस जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन, क्या ये उन्हें पहचान पाए?
श्री कृष्ण भगवान का अवतार मानने वाले भीष्म पितामह जैसे कुछ ही लोग थे। बंधुओं, यहां संसार में मूढ़ जन तो अपने शरीर का निरादर करते रहते हैं। ये शरीर आत्मा का मंदिर है। लोगों को शरीर का ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं कि जो परम तत्व है, जो सर्वशक्तिमान है, वह तो आपके भीतर बैठा है। लेकिन संत ही संत को समझ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे कोई हीरे मोती का व्यापारी हीरे मोती की पहचान कर सकता है, उसी प्रकार भगवान का भक्त ही भगवान को जान सकता है। यदि व्यक्ति रोगी है तो वह डॉक्टर के गुण कैसे जानेगा, वैद्य के गुणों को कैसे पहचानेगा? क्योंकि मनुष्य रोगी है। इसलिए कहता हूं कि लोग छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के शरीर पंचभौतिक नहीं थे। मेरी बात को ठीक से समझ लेना। उनके शरीर दिव्य और चिन्मय थे। भले ही वे अस्थि चरम में देह के दिखते थे, हड्डियों और चमड़ी का शरीर दिखता था। मनुष्य की भांति ध्यान रखना, न तो उनका जन्म हुआ और न मृत्यु। वे तो योगियों की भांति प्रकट हुए और दृष्टि से ओझल हो गए। उनके शरीर का अंत नहीं हुआ, इस बात को समझ लेना चाहिए। बंधुओं, जैसे कोई भी टेलर मास्टर है, दर्जी है, वह अपना कोट सिलता है। क्यों? क्योंकि वह दूसरे के लिए कोट सिलता है, तो क्या अपने लिए नहीं बना सकेगा? वैसे ही जो करुणा निधान भगवान हैं, जो पूरे विश्व की रचना करते हैं, क्या वे अपने लिए शरीर धारण नहीं कर सकते? क्या कठिनाई हो सकती है उन्हें? वे तो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं। माया पर पूरा अधिकार होने के कारण वे अपने दिव्य तत्व का ज्ञान रखते हैं, भले ही मानव शरीर में क्यों न आए। लेकिन सांसारिक प्राणी सदैव माया में ही उलझा रह जाता है। जगत के जीव आत्म साक्षात्कार के बिना माया के अधीन रहते हैं। इसलिए निज धर्म के कीमती सूत्र आपको सुनाता हूं। बंधुओं, आत्मा शाश्वत तत्व है। ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं। और अधिकांश लोग शरीर को ही पकड़ते हैं, देखते हैं, संभालते हैं और सारा दिन शरीर के सुखों की चिंता में डूबे रहते हैं। और यही कारण है कि एक दीपक के नीचे अंधेरा रहता है। कोई स्वीकार करे या न करे, लेकिन चित्त में तीर छिपा रहता है कि शरीर मरेगा, आत्मा अमृत है। तुमने जानी हो चाहे न जानी हो, तुम पहचानो या न पहचानो, सुनो या न सुनो, आज बड़ी गहरी बात आपको बताता हूं। एक ऐसा स्वर आपके बीच में से गूंजता रहता है जिसे आप अनदेखा कर देते हो, आसानी से उसे भूलते रहते हो। मैं कहता हूं, जो भीतर की आवाज आती है उसे थोड़ा गहरे से सुनना सीखो। कोई बीमारी आपके शरीर में प्रविष्ट नहीं होगी। जानते हो,
आत्मा को कौन सी बीमारी हो सकती है? वह तो आपके भीतर शुद्ध और निर्मल है और वह आपको समय समय पर अनेक तरह के सुझाव देती है। लेकिन ये चालाक मन, ये मन आपको भटकाता है। बस इसकी चालों को देखना सीखो कि ये मन आपको कहां ले जाता है, क्या करवाता है। ये बात आपकी समझ में आ गई तो जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास लेकर 21 बार ताली बजाना, फिर पक्षियों को दाना डालना और दिन के कामों की शुरुआत करने से पहले सूर्यदेव और मां तुलसी को जल अर्पित करना। पहली रोटी आज गाय को खिलाना। शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना और घर के आंगन में एक दीप जलाना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना समय शुभ और मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 26 मार्च दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, किसी कारण घर परिवार में माहौल थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। धैर्य से काम लेना होगा। किसी पुराने काम में गति आने का योग है, से ठीक रहेगी। आमदन के लिए दिन सामान्य रहेगा। वृषभ, आज किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने के संकेत हैं। लेन देन से जुड़ी कोई परेशानी है तो घट सकती है। थोड़ी बहुत यात्रा हो सकती है। आमदन हेतु समय ठीक रहेगा। सेहत के प्रति थोड़ा आज सावधानी बरतें। मिथुन, आज किसी नए काम के बनने से मन में थोड़ा जोश बन सकता है। व्यापार से भी ठीक लाभ के योग हैं। संतान संबंधी किसी काम में इंतजार करना पड़ सकता है, से ठीक रहेगी और कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। कर्क, कारोबारी सितारे पक्ष में हैं। यात्रा से जुड़ी कोई योजना पर विचार होगा। परिवार में किसी कारण कोई वैचारिक मतभेद बनेगा। थोड़ा बहुत तनाव बन सकता है। संयम से काम लेना होगा और किसी पुरानी मेहनत से फायदा होगा। सिंह, कार्य क्षेत्र में आज काम का दबाव रह सकता है। कोई अच्छा समाचार मिलने से मन उत्साहित होगा। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम रह सकता है। लेन देन से जुड़ी कोई समस्या हल होगी और आज कुछ नया भी हो सकता है। कन्या, कोई अपना व्यक्ति किसी बात को लेकर आपको निराश कर सकता है और इसी कारण मन में कोई नया विचार पैदा हो जाएगा। यात्रा हो सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। कोई नया संबंध भी जुड़ सकता है। तुला, कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम का दबाव रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। प्रभावशाली सहयोग मिलने से कोई बिगड़े काम में सुधार का योग है। आमदन के लिए दिन सामान्य रहेगा। वृश्चिक, आज कोई अचानक रुका हुआ काम गति पकड़ेगा जिससे हौसला बढ़ सकता है। कोई अच्छा समाचार आ सकता है, से ठीक रहेगी। कोई नया अवसर भी आज मिल सकता है। धनु, कार्य क्षेत्र के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कोई पुराना काम बन सकता है, लेकिन किसी अपने करीबी व्यक्ति के कारण मन में थोड़ी बेचैनी भी बन सकती है। नए लोगों से मुलाकात होगी। घर परिवार में कोई नया खर्च भी होने के संकेत हैं। मकर, आज आपको कोई अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। कार्य क्षेत्र में काम आसानी से निपटेंगे। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है, लेकिन आज दूसरे का कोई काम आपके घर परिवार के काम को प्रभावित कर सकता है। इस दिशा में ध्यान रखना होगा। कुंभ, किसी रुके हुए काम में सफलता मिलेगी। बिगड़े काम में सुधार का योग है। कोई निजी चिंता आपके मन में असमंजस भी पैदा कर सकती है। व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, से ठीक रहेगी। मीन, आज दोपहर से पहले का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। बाद दोपहर समय में बदलाव होगा। संतान से किसी बात को लेकर टकराव भी हो सकता है। धैर्य रखें। पुराने कामों से लाभ मिलेगा और यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।